हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में कई टॉपिक देखे, है ना। बाद में हम लोगों ने शायद द्वीप भी देखे थे कि बंगाल की खाड़ी के कौन से द्वीप हैं और अरब सागर की तरफ के कौन से द्वीप हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे वाले चैप्टर पर जस्ट चलने वाले हैं, जो है भारत के राज्य। और भारत के पहले इस वाली क्लास में भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश के लिए अगला लेक्चर आएगा। और हाँ, गलती मत करना कि अरे ये बच्चों वाला है। नो, यहां से प्रश्न आपके यूपी पीसीएस तक ने पूछा है, आरओ ने पूछा है, क्योंकि ये आपके भारत के 28 राज्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, एक गर्मी होती है और बहुत दमदार तरीके से गर्मी है ना। तो आप सभी लोग भी मैनेज करें और मैं भी मैनेज करने का प्रयास करती हूँ। आप देखेंगे कि 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी, मैंने क्या बताया, 26 जनवरी 2020 से आपके कितने राज्य हो चुके हैं। तो आप कहेंगे अब से लेकर अब हमारे 28 राज्य बन चुके थे। कितने? तो आप देखेंगे 26 जनवरी 2020 को भारत में कुल राज्य स्टेट की संख्या कितनी हो चुकी है? 28 हो चुकी है। कितने? 28। अब क्या मैं आपको एक 28 राज्यों के बारे में चर्चा करने वाली हूं? चलिए कर देते हैं फिलहाल ना, क्योंकि जब वही पढ़ा रहे और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनके लिए अलग से चैप्टर लेके आएंगे। मतलब अलग से वीडियो छोटा सा होगा, लेकिन आप सभी के बीच में आएगा। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। आपको एक मैप दिख रहा है, ये आपका लेटेस्ट मैप है। जब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित यूटी में बन चुका है, बदल चुका था, जो आपका एक हो चुका है लद्दाख और एक हो चुका है आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला इसमें क्या बनकर आया? लद्दाख। और इधर क्या बनकर आया? केंद्र शासित प्रदेश। तो हमने तो ये कहा कि मैं आपको यूटी पढ़ाऊंगी ही नहीं, तो यूटी पर मैं क्यों चर्चा करूं। आइए तो चलते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन बिना यूटी के कहां हम राज्य पहुंच पाएंगे ना। हमें सबसे पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा क्या, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो सबसे पहले आप देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे अब प्रश्न, ये जो मैप लगा है ना, इसी पर कम से कम आधे घंटे की चर्चा सिर्फ एक मैप पर करने वाले हैं। अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश बताना है। गलती से भी आपको जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लेना है। किसका नहीं लेना है? जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लेना है। तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट इधर देखेंगे पंजाब, उसके नीचे देखेंगे हरियाणा, इसके बगल में देखेंगे उत्तराखंड, इधर देखेंगे आपकी नई दिल्ली। और नई दिल्ली मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि हर बार एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनकर आता है कि कितने ऐसे जिला होंगे जो उत्तर प्रदेश के लगते हैं, कितने ऐसे जिला हैं जो आपके हरियाणा के लगते हैं, कितने ऐसे जिला होंगे जो आपके राजस्थान के लगते हैं। ये सारी चीजें निकल कर है। क्या पंजाब आपके दिल्ली से सीमा साझा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना। अभी चर्चा करने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा उत्तर प्रदेश, जो जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर है। हम भारत पर, कहां पर? भारत की बात कर रहे हैं, अदर मत लेना ना। और भारत भी नंबर 1 हो गया है, कहां पर? वर्ल्ड पर ना। तो आप, लेकिन अभी आपको सेकंड ही लगाना है। जब तक आपकी 2021 की जनगणना नहीं आ जाती तब तक आपको क्या लगाना है? सेकंड ही नंबर पर भारत को लगाना है। उसके जस्ट बगल में देखेंगे हमारे बिहारी भाई लोग रहते हैं, जिसे हम बिहार कहते हैं। इधर आएंगे तो राजस्थानी लोग रहते हैं, जिसे राजस्थान हो गया। जस्ट हमारे यूपी के नीचे एमपी जाता है और एमपी के जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है ना। यहाँ से आपकी करके रेखा भी गुजरती है। अभी सारी चर्चा करने वाले। आप देखेंगे धोनी भाई साहब का झारखंड है ना। हमारे धोनी भाई साहब कहाँ के हैं? झारखंड के, रांची के हैं। उसके जस्ट बगल में देखेंगे दीदी हैं। दीदी कौन? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल, ममता दीदी हैं। कहां पर? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो उड़ीसा दिखता है, जहां पर आपकी चिल्का झील है, जो सबसे बड़ी तटीय लेक पाई जाती है। तटीय झील कहा जाता है चिल्का झील को, इसी को लैगून झील कहा जाता है। जस्ट उसके नीचे देखेंगे आज हमारा उपग्रह जो आदित्य L1 जा रहा है, यहीं से जा रहा है ना। आप सभी लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं तो जाकर फटाफट जाएं और चैनल को विजिट करके देखें और यहाँ पर सारी चीजें
बताई गई है, ठीक है ना। लाइव क्लासेस भी कहीं कहीं चल रही हैं, तो आप सभी लोग उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा, तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। कौन सी झील है, पुलिकट झील। यहां से प्रश्न एक बार नहीं कई बार बना है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच में पाई जाती, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। इधर देखेंगे केरल, यहाँ पर आपके पेरियार नदी है, पेरियार नदी है, पेरियार परियोजना है ना। तो क्या देखेंगे, केरल देखेंगे। केरल में ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी, तो आप कहेंगे अनाईमुदी ना। अन्नामलाई पहाड़ियों पर अनाईमुदी सबसे दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुदी, यही केरल में पाई जाती। आगे देखेंगे आपको कर्नाटक मिलेगा। इसी को कर्नाटक को क्या कहा जाता है, तो आईटी सेक्टर भी कहा जाता है इसी कर्नाटक को। इसी कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है, क्या, सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है इसी कर्नाटक। और यहाँ पर बंगलुरु जो है, तो उस बंगलुरु को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उस बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन स्टेट तो आप कर्नाटक को कह रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन वैली किसे कहेंगे, आप कहेंगे बंगलुरु को कहने वाले। आगे आते हैं तेलंगाना, जो 2014 में 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से कटकर बना है ना। कहां से, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था 1953 में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग गोवा। गोवा वाले बीच पर जाएंगे हम दोनों, फोटो खींच कर लाएंगे ना। अब स्टूडेंट और शिक्षक टीचर जाएंगे तो फोटो खींच कर लाएंगे ना, अपनी यादों को बनाए रखेंगे, हमने इनसे पढ़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा जाएंगे हम लोग, है ना। गोवा में कौन था, तो गोवा में आपके सबसे लास्ट में आपके कौन, पुर्तगाली गए थे 1961 में, गोवा में कब्जा करके बैठे थे। इसीलिए 1947 में हम लोग कह देते हैं कि हम भारत से किसे, अंग्रेजों से आजाद हो गए थे हम भारतवासी। लेकिन अभी यहाँ पुर्तगाली बैठे थे जो 1498 ईस्वी में आए थे, इसी कन्याकुमारी से, केप कमोरिन से हमारे भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो गोवा। अब आता है महाराष्ट्र। देखो इस वाले क्षेत्र में कहा जाता है कि भूकंप नहीं आते। मेरी बात इतनी गौर से सुनना कि जितनी बात मैं यहाँ पर बता रही हूँ यहीं से प्रश्न बनने, क्योंकि ये मैटर लिखा नहीं है, सिर्फ आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब कहा जाता है इस वाले क्षेत्र में भूकंप नहीं आते, या प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भूकंप नहीं आते। ये एक अपवाद के तौर पर यहाँ का एक जिला है लातूर। कौन सा है, लातूर। इतना भीषण भूकंप आया था लातूर में, कहां पर, लातूर में। कब आया था, तो आप सभी लोग ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में कि 1993 में भीषण भूकंप आया था आपके लातूर जिला में। कहां पर है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है, समुद्र तल से लगा हुआ है। आगे आता है एमपी। एमपी में आपकी सबसे बड़ी अगर चोटी कही जाए कि एमपी में सतपुड़ा श्रेणी है, अमरकंटक है, और सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ चोटी मानी जाती है, ठीक है। ये है आपका गुजरात, भाई हमारे पीएम साहब का गुजरात है। किसका है, पीएम महोदय का गुजरात है, ठीक है ना, आप याद कर सकते। आगे आता है राजस्थान ना, शायद मैंने बता दिया। राजस्थान में आप देखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर किसमें है, तो आबू पहाड़ियों पर स्थित है। कहां पर, आबू पहाड़ियों पर। और यहीं पर एक मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, जो जैन या जैनियों का धर्म स्थल माना जाता है, किसका, जैनियों का, ठीक है ना। अगर पूछा जाए अरावली पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मैंने आप सबको पढ़ा रखा है, आप लोग उसे याद करके रखे, कुंभलगढ़ मानी जाती। कौन सी, कुंभलगढ़ मानी जाती। आगे आता है आपका हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। हरियाणा कहा जाता है पहलवानों की धरती मानी जाती है ना। आपके एथलीट देखेंगे, आपके सुल्तान जैसे पिक्चर आई थी पहलवान के लिए, तो वही की कहानी दिखाई गई, कहाँ, हरियाणा की, ठीक है। आगे आता है आपका पंजाब, ठीक है। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, जैसे रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में भी कई प्रकार के दर्रे हैं, है ना। उत्तराखंड तो कई विविधताएं लिए फिर रहा है भारत में, एक ऐसा राज्य है जो विभिन्न विविधताओं से संपन्न है आपका, ठीक है ना। ये आपके हो गए इधर वाले। अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ या उत्तर पूर्व भारत की तरफ। आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है म्यांमार से या बर्मा से, ठीक है। इधर देखेंगे नागालैंड है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इधर देखेंगे मणिपुर है, क्या है, मणिपुर पर एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैर रहा है, विश्व का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता है वो हमारे भारत में पाया जाता है। कहां पर, लोकटक झील पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए।
हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे देख कर रखे। उसके आगे आता है मिजोरम। फिर देखेंगे त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, तो 3 तरह से अंतरराष्ट्रीय रेखा से या अंतरराष्ट्रीय रेखा से बंधा हुआ है। किससे? बांग्लादेश। इधर है मेघालय। मेघालय में हमारे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? मेघालय के मानसिनराम पर। इससे पहले चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में आपका मानसिनराम हो चुका है। असम। असम में मैंने कहा है विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है मांजुली। विश्व का एकमात्र नदी द्वीप, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है हमारे भारत पर। कहां पर है? असम में, है ना। असम में कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और वो वहां पर आपके सांगपो नाम से जानी जाती है, यारलुंग नाम से भी जानी जाती है। कहां पर? तिब्बत में। और हमारे भारत में प्रवेश करती है, हमारे भारत में यू टर्न लेती है और प्रवेश करती यांग्याप दर्रा से। यहाँ पर आपका नामचा बरुआ पाया जाता है। कभी कभी नामचा बरुआ भी पूछ लिया जाता है। मैंने खुद बता रखा है कि नामचा बरुआ से होते हुए आपके भारत में प्रवेश करती यांग्याप, अरुणाचल प्रदेश का यांग्याप दर्रे से, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दियांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दियांग नहीं है, ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम ही दियांग है। जैसे इसको तिब्बत में मैंने कहा सांगपो नाम से जाना जाता है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में दियांग नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, जब आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आप सही बता रहे हो। जब तक इसमें दिवांग और लोहित नदी नहीं मिल जाती तब तक इसे ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया जाता है। जैसे इसमें दिहांग नदी पर दिवांग और लोहित नदी इसकी सहायक नदियां हैं, मिलती हैं, वैसे इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और तब तक ये प्रवेश कर लेती है कहां पर? असम में। और असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है मांजुली द्वीप। और यहाँ पर एक मांजुली जिला भी है, मांजुली जिला भी है, जिसे द्वीपीय जिला भी कहा जाता है, असम का है। ठीक है, अब यहाँ तक की बात। और उसके बाद आप देखेंगे हमारा अपना सिक्किम है। क्या है? हमारा अपना सिक्किम यहाँ पर उभर कर आता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ? सिक्किम आया है। अब कितने राज्य हो गए? आपके 28 राज्यों की हमने चर्चा कर ली है। हमने अभी आपसे नहीं बताया अंडमान निकोबार, हमने अभी आपसे नहीं बताया लक्षद्वीप ना, बताया क्या? नहीं बताया। अब लेकिन इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाता है वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य जिससे सबसे अधिक राज्य सीमा साझा करते हैं? बताएं भाई। तो आप अभी तक पहले एमपी हुआ करता था। कौन? एमपी हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में एमपी से मात्र और मात्र 5 राज्य सीमा साझा करते। कितने? 5 राज्य सीमा साझा करते। अब वर्तमान में आपका क्या निकल कर आया? यूपी आया। कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो आप कहेंगे 8 राज्य। कितने? 8 राज्य। आइए देखते हैं कौन कौन सा। इधर देखेंगे आपका उत्तराखंड, इधर देखेंगे आपका हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लो दिल्ली भी है। ठीक है ना। देखेंगे उत्तराखंड, हरियाणा के बाद आप देखें इधर से आपका क्या हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा हो रही है क्या? फटाफट बताएं, क्या हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा होगी क्या उत्तर प्रदेश की? जल्दी से बताएं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सीमा साझा होती हैं? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश भी आएगा। देखो ये सीमा साझा हो रही, तो हिमाचल प्रदेश है ना। पंजाब सीमा साझा नहीं करेगा। आगे देखेंगे आप राजस्थान, इधर देखेंगे एमपी, इधर देखेंगे छत्तीसगढ़, इधर देखेंगे बिहार, इधर देखेंगे झारखंड है। कितने हो गए? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आपसे ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है यूपी से। ठीक है ना। तो आप ऊपर से चले, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका हरियाणा, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर आप मैप वास्तव में सच्चाई के साथ पढ़े होंगे, जैसे मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि बिना एटलस के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो आपको एटलस लेकर बैठना ही बैठना है। ठीक है ना। इतनी बात तो आपसे हुई कि कौन सी? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की। और ये पूछा जाता है। अब आती है एमपी से कौन कौन सी सीमा साझा होती हैं, लिख लेना इनको। एमपी से, अब एमपी आपका ये रहा, तो एमपी से तो एक उत्तर प्रदेश हो गया, और एक आपका देखेंगे राजस्थान हो गया, एक आपका गुजरात हो गया, एक आपका महाराष्ट्र हो गया, एक आपका तेलंगाना नहीं साझा करेगा,
और एक आपका छत्तीसगढ़ हो गया। क्या झारखंड सीमा साझा करेगा? नहीं करेगा। तो कितने राज्य हुए बनकर? 5 राज्य। 1 2 3 4 5। अगर आप सच में इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो आपका आज ही कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है, ठीक है ना। याद रखना है आपको ये सारी चीजें। तो कितने राज्य हुए? तो 5 राज्य हुए, ठीक है ना। कितने हुए? तो 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से आपकी सीमा कौन साझा कर रहा है? तो आप कहेंगे एमपी साझा करता है, ठीक है ना। एमपी साझा कर रहा है। आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा? तो आंध्र प्रदेश आपके कर्नाटक से लग रहा है, तमिलनाडु से लग रहा है, क्या केरल से लगेगा? क्या नहीं लग रहा है। और ऊपर आपके तेलंगाना से लग रहा है। किससे? तो 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इधर आप सोचेंगे छत्तीसगढ़ से, तो नहीं लग रहा है क्योंकि इधर तेलंगाना ने सीमा बंद कर रखी है। हाँ, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश से, अरे उड़ीसा से सीमा साझा कर रहा है। किससे? उड़ीसा से, क्योंकि ये उड़ीसा से यहीं पर लगा है। तो 4 राज्यों से ये सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4। तो आंध्र प्रदेश एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। और इस तरह के प्रश्न ना यूपीएससी भी पूछता है। क्या करता है? यूपीएससी भी पूछता है। और वो पता है ऐसे कुनिया वाले लाएगा, जैसे पता है आपसे हो सकता है उड़ीसा पूछ ले कि उड़ीसा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो अब आप उड़ीसा बताएं कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा। एक ये आपका उड़ीसा हो गया। अब देखते हैं कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा। एक तो आपका आंध्र प्रदेश ही हो गया, दूसरा आप देखेंगे ये तेलंगाना आपका लग रहा है, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, चौथा आप देखेंगे झारखंड, पांचवा आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। तो कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? तो आपका आंध्र प्रदेश से लग रही है सीमा, ठीक है ना। और बल्कि हमको लग रहा है यहां से ये तेलंगाना नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना के इधर तो आपका आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, ठीक है ना। आगे पूछा गया है कि असम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। आपका पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य उभर कर आता है असम। तो असम कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? कौन कौन बताएगा? बताएं भाई, बताओ भाई। तो एक तो आपका पश्चिम बंगाल, ये यहां से सीमा साझा कर रहा है। दूसरा आप देखेंगे त्रिपुरा है, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे मिजोरम है। चौथा आप देखेंगे मणिपुर है। पांचवा आप देखेंगे नागालैंड है। छठवां आप देखेंगे, सातवां आप देखेंगे ना, सातवां आप देखेंगे बांग्लादेश है। अरे बांग्लादेश कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश है। और सातवां आठवां आप देखेंगे मेघालय। तो आपके असम से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 8 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ये आपकी यहाँ सीमा साझा कर रहा है, मेघालय कर ही रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। त्रिपुरा आपका ये यहाँ पर कर रहा है, मिजोरम आपका यहाँ पर कर रहा है, मणिपुर आपका यहाँ पर कर रहा है, नागालैंड यहाँ पर, और आपका अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर। आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये 7 बहनों का पूर्वोत्तर माना जाता है, और यहाँ पर 8वां आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऐसे कौन से राज्य हो जाते हैं जो 8 हो जाते हैं? जल्दी से बताओ, है ना। 8 ऐसे, अरे 8 राज्य ऐसे कौन से हो जाते हैं? तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल 1, त्रिपुरा 2, मिजोरम 3, मणिपुर 4, नागालैंड 5, है ना, 5, अरुणाचल प्रदेश 6, ठीक है, मेघालय 7, 7 ही तो होंगे ना। और सिक्किम सीमा साझा करेगा नहीं, बिहार करेगा नहीं, है ना। और तो असम से कितने राज्य सीमा साझा हो रहे हैं? तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और आपका मेघालय। तो 7 राज्य आपकी सीमा साझा कर रहे हैं। कितने? 7 राज्य, ठीक है, याद रखेंगे। 8वां नहीं, 8वां लग रहा है गलती से गिन गया था ना। तो 7 राज्य आपकी सीमा साझा। आपसे ये पूछा जा सकता है झारखंड कितने राज्यों से सीमा साझा करेगा? तो आप पहले कहेंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ना, उधर देखेंगे एमपी भी लग रहा है झारखंड से, ये अरे यूपी भी लग रहा है झारखंड से, ठीक है ना। एमपी भी आपका लगेगा क्या? एमपी नहीं लगेगा आपका, पश्चिम बंगाल लगेगा, बिहार लगेगा। तो इतने राज्य आपके झारखंड से सीमा साझा कर रहे हैं। तो कितने हुए? 5 हुए गए। अब ये एक छोटा सा झारखंड है और आप कहेंगे क्या 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। आप चेक कर लो, ये झारखंड है, इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, इधर पश्चिम बंगाल, इधर बिहार, और इधर आपका उत्तर प्रदेश भी झारखंड से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 राज्यों से ये सीमा साझा कर रहा है।
ऐसे ऐसे यूपीएससी ने पूछा है, यूपीएससी है ना, जो आपका इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसने भी ये प्रश्न पूछ रखे हैं आपके। क्या होंगे? उसने भी ये प्रश्न आपसे पूछ रखे हैं। चलिएगा, तो क्या कहेंगे आप? यहां तक की बात हुई है ना। अब आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले आपकी नई दिल्ली या केंद्र शासित दिल्ली से जिले लगते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं? तो कौन कौन बताएगा उत्तर प्रदेश के कितने जिले होंगे? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से होंगे? उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? मेरठ, लिख लो, मेरठ, मेरठ है ना, गाजियाबाद, क्या गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर ना। 4 ये हो गए, फटाफट इनको सुन लीजिएगा। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ठीक है। 7 जिले आपके लगते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। कितने जिले हो गए? तो आप कहेंगे 8 जिलों को सीमा साझा करता है। कितने? 8 जिले सीमा, 7 नहीं 8 जिले, 7 तो गलती से निकल गए। 8 जिले सीमा साझा करता है, किससे? दिल्ली से। और बार बार आपसे पूछा जाता है कि बुलंदशहर सीमा साझा करता है कि नहीं करता है? करता है भाई। तो बुलंदशहर आपकी सीमा साझा करता है, मुजफ्फरनगर करता है, शामली करता है, गौतम बुद्ध नगर करता है, हापुड़ करता है ना, मेरठ करता है, गाजियाबाद करता है। 8 जिले आपकी सीमा साझा करता है। कौन? नई दिल्ली के साथ। अच्छा, नई दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले और राजस्थान के कितने जिले? लगभग सबसे ज्यादा हरियाणा के जिले लगते हैं और राजस्थान के मात्र और मात्र 2 जिले लगते हैं। कितने? मात्र और मात्र 2 जिले आपके लगते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके हरियाणा के लगते हैं। तो हरियाणा में जैसे फरीदाबाद, याद कर लो, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद और करनाल जिले लगते हैं। और आपके राजस्थान में केवल और केवल 2, अलवर और भरतपुर। कौन कौन लगते हैं? तो आप कहेंगे इधर अलवर और भरतपुर लगता है, ठीक है ना, याद रखना। तो सबसे ज्यादा जिले आपके हरियाणा के लगते हैं, यूपी के 8 लगते हैं और राजस्थान के 2 लगते हैं। तो आपको यूपी याद रखना, हरियाणा स्पेशल में हरियाणा वाले पूछे जाते होंगे। हम यूपी वाले हैं तो हमारे यहाँ यूपी ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? यूपी ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश, मैंने बता दिया 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र से लगी कितने हैं? तो महाराष्ट्र से देख लो भाई, ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से कर्नाटक लग रहा है, आपका तेलंगाना लग रहा है, छत्तीसगढ़ लग रहा है, मध्य प्रदेश लग रहा है, गुजरात लग रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे गोवा लग रहा है। क्या लग रहा है? गोवा। तो 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे 6 राज्य हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे 6 राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं। यही हमारे भारत के मैप की या राज्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। बस आप सुनते जाएंगे, आपको काफी बेनिफिट हो। यहीं से हमारी कर्क रेखा गुजरती। क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यूपी नहीं टच हो रहा है तो यूपी क्यों टच कर रहा है फिर? हाँ देखो, ठीक है ना, ये यूपी से एकदम नीचे से होकर जाता है। कितना नीचे से होकर? जरा सा नीचे होता है। इस बार सही गया। तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से आपकी क्या जाती है? कर्क रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री, ऐसे लिख लो, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और सारे प्रश्न अभी यहीं से हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई जाओ। उत्तरी अक्षांश कहते, हमारे भारत के बीचों बीच से ही भारतीय मानक समय रेखा भी जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे?
तो भारतीय मानक समय हमारे उत्तर प्रदेश से ऐसे आती है, हमारे उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है और ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से ये बाहर हो जाती है। तो 5 राज्यों से जाती है। कितने? 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। ये जो बाद वाले उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर है, यही आपके लिए मेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने मोटी मोटी बात कर ली है, अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ और वहां पर बातचीत करते हैं। आइए बढ़ते हैं। तो अब यहां पहला प्रश्न आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है। पहला प्रश्न कहा गया है कि लातूर किस प्रांत में है। अभी मैंने बताया कि महाराष्ट्र का एक लातूर जिला है जहां पर 1993 में महाभूकंप या बहुत तबाही लाने वाला भूकंप आया था। तो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। कहा गया विदर्भ, विदर्भ एक, विदर्भ भी आपके कहां पर होगा? महाराष्ट्र में। लोगों, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह है। तो ये पूछा भी जाता है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम कहाँ का है। तो आप क्या बताने वाले हैं? तो आप कहेंगे गुजरात, अरे महाराष्ट्र में। कहां पर है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र में है। तो कहां पर? महाराष्ट्र का अंग माना जाता है। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं तो आपको जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, पाट या पाट आंचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो पाट आंचल, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, ये छोटा नागपुर का पठार का अधिकांश भाग यहीं पर स्थित है, या छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत ही आता है। तो आप कहां बताएंगे? तो आप कहेंगे ये पाट आपका झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया झुमरी तलैया या रेडियो पर गति की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। झुमरी तलैया जल्दी से बताएं। तो झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले पर है। कहां पर? झारखंड का एक राज्य है कोडरमा, लिख लो, कभी कभी हो सकता है ये कोडरमा पूछ ले। तो झुमरी तलैया इनका नाम है। एक पिक्चर में झुमरी तलैया का योगदान काफी कुछ दिखाया गया है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है झुमरी तलैया, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो भारत का कोहिनूर कहा जाने वाला राज्य कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। प्राचीन काल में जो कोहिनूर प्राप्त हुआ था इसी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था। कहां से? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश से। विश्व प्रदेश कोहिनूर हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और अगर पूछी जाए कौन सी, तो कुल्लूर घाटी से, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। या कुल्लूर घाटी या कुल्लूर की खान ना, वही बात हो गई। आगे बढ़ते। कहा गया मणिपुर का अधिकांश धरातल है कैसा? मैदानी, पठारी, दलदली या पर्वती। तो आप कहेंगे मैदानी तो नहीं है, पठारी भी नहीं है, दलदली भी नहीं है, तो कैसा होगा? तो आप कहेंगे पर्वती है। कैसा है? पर्वती, ठीक है। मणिपुर की बात आ रही है तो मणिपुर में आप देखेंगे मणिपुर की कुल भूमि का जो भाग है 1843 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। यहां पर आप देखेंगे लगभग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की भूमि का 8% है, जबकि मणिपुरी की 92% या 92% पहाड़ी और पर्वतीय किस्म के हैं, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया है मणिपुर में कुल लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो आप देखो इन द्वीपों को पूछा गया और ये कहाँ का है? देखो पहली बात तो ये मणिपुर का है और इसे कहा क्या जाता है? आप कहेंगे फोमट कहा जाता है। क्या? फोमट, ठीक है ना। यहीं पर एक लोकटक झील है जो ना, उसी लोकटक झील में ऐसे तैरते रहते हैं। मैंने कहा ना यहाँ पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो यहाँ पर ये लोग ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं ना लोकटक झील पर, याद रखना है इसको, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, तो आप याद रखने। लोकटक झील में तैरने वाले द्वीपों को कहा जाता है। आगे कहा गया भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। मैंने अभी आपकी चर्चा की थी, गोवा था नहीं, आंध्र प्रदेश तो हीरा के लिए जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, कर्नाटक की बात मैंने की थी, ठीक है ना, केरल मसालों के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। देखो सिलिकॉन स्टेट पूछा जाएगा तो कलकत्ता क्या लगाएंगे, कर्नाटक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कर्नाटक लगाने वाले हैं आप। और वैली की बात पूछी जाएगी तो बंगलुरु लगाने वाले हैं, ठीक है ना। चेन्नई में आपका समुद्री तटी मापा जाता है, समुद्र तट मापा जाता है। कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, अच्छा। औरंगाबाद तो आपका महाराष्ट्र में है, अच्छा आंध्र प्रदेश गलत हो गया। पालनपुर आपका गुजरात में है, बिल्कुल सही है, बी उत्तर सही है। पालनपुर आपका गुजरात। हुबली तो आपका पश्चिम बंगाल में है ना। और गुंटूर कहां पर होगा, जल्दी से बताओ भाई आप सभी लोग। तो आप कहेंगे हुगली आपका अच्छा हुबली, तो हुबली आपका महाराष्ट्र में नहीं है, कहां पर है, तो आप कहेंगे कर्नाटक में है ना। और गुंटूर कहां पर होगा, उड़ीसा में होगा कि आपका आंध्र प्रदेश में होगा, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में होगा। औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। कहा गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान में, झारखंड छोटा नागपुर के पठार में, महाराष्ट्र कहा गया वृष्टि छाया प्रदेश में, आंध्र प्रदेश कहा गया मलनाड में। तो आंध्र प्रदेश मलनाड में क्यों होगा, आंध्र प्रदेश मलनाड का नहीं है, तो मलनाड कहाँ का है, तो आप कहेंगे मलनाड तो आपका कर्नाटक की पहाड़ियों को कहा जाता है। किसको, कर्नाटक की पहाड़ियों को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित, तो राष्ट्रीय राजधानी क्या है, दिल्ली है। नई दिल्ली या दिल्ली लिख सकते हैं आप, लिख लो भाई नई दिल्ली ना, कुछ लोग यहीं पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। अंबाला मैंने कहीं पर बताया था क्या, करनाल तो मैंने बताया था, तो 3 कहां पर है, तो यहां पर भी 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। और रोहतक भी हमने बताया था, बिल्कुल बताया था। बुलंदशहर भी हमने बताया था, उसी बुलंदशहर को खुर्जा भी कहा जाता है। तो 2 3 4 सही है, कौन सा सही है, 2 3 4, 4 ऑप्शन बुलंदशहर को ही कहा जाता है। लिख लो भाई आगे, क्या लिख लें, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का जो है, ठीक है ना। तो खुर्जा उसी को कहा जाता है, बुलंदशहर को। तो करनाल कहाँ का था, तो करनाल तो आपका हरियाणा का था। और रोहतक कहाँ का था, ये भी हरियाणा का था। तो ये और अंबाला जैसी कोई बात नहीं आई थी, तो क्यों हम वहां पर फंसे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। हरियाणा का भाग सम्मिलित है, पंजाब का भाग नहीं है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश, पंजाब का कोई भाग नहीं है, ठीक है ना, नहीं सम्मिलित है, पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यदि कोई पश्चिम से पूरब मतलब वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा है ना, पूरब यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में मिलाने वाले 4 नगरों को शहर का क्या सही क्रम होगा। कहा गया राजकोट, बड़ौदरा, खड़गपुर, बिलासपुर, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव, ठीक है। इंदौर एमपी में है, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर, नासिक, तो क्या होगा, पश्चिम से पूरब बी, क्यों, बीकानेर, फिर आपका उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, फिर आपके बिहार का दरभंगा, और आपका नौगांव कहाँ का होगा, जल्दी से बताएं, नौगांव आपके कहाँ का होगा। तो आप कहेंगे बीकानेर तो आपका राजस्थान का हो गया, अलीगढ़ आपके उत्तर प्रदेश का, दरभंगा आपके यूपी का, दरभंगा आपके बिहार का हो गया, ठीक है ना। और नौगांव आपका असम का है, कहाँ का है, असम का है, ठीक है ना, याद रखना। तो पश्चिम से पूरब आ गए ना हम लोग। आगे कहा गया दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के, एक चित्र यहाँ पर बना था ना, वहां पर ABCD दिखाया गया था, मैम ने नहीं करवाया अपना ना। अब क्यों नहीं करवाया, कैसे आप बताओगे कि क्या है, ठीक है, आप कैसे बता लोगे कि यहाँ पर क्या सही होने वाला है ना, चित्र होना चाहिए ना। मैम ने चित्र बनाया, ऐसे लिखा था वहां पर ABCD, और ये बात हुई थी कहाँ की, केवल और केवल जम्मू कश्मीर की है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहा था कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ठीक है ना। मैम ने वो भी नहीं लिखा, लिखा है क्या, अच्छा जम्मू कश्मीर तो लिखा है ना। तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहा था क्या सही होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका बारामूला सही होगा, एक जगह, और श्रीनगर आपके बीच की जगह,
अनंतनाग आपका सी की जगह, और कारगिल आपका डी कहां पर है, लद्दाख में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया है आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, नहीं लगती, अभी बताया 5। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, नहीं दक्षिण में स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, पंजाब राज्य की मिलती है, नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है, क्यों उत्तर में है, तो क्या सही हुआ। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है तो सही है, नहीं है, सही है, तो ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है, तो बताएं क्या सही होगा जल्दी से। अच्छा, तो सही नहीं है, तो ये तो सही पूछ रहा है ना, तो ठीक तो है। हाँ, काय गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, ये पहले के अकॉर्डिंग ये प्रश्न था, ठीक है ना। पहले 7 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती थी, अभी वर्तमान में 5 से लगने लगी है, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न सही है, ये दक्षिण में है कर्क रेखा के, ठीक है ना, भोपाल। और पंजाब राज्य की सीमा मिलती है कश्मीर से, और अरुणाचल प्रदेश में है राष्ट्रीय पार्क ना, तो केवल और केवल वही बात सही हुई। तभी मैं सोचू कि सब कैसे गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही आरोही क्रम लगाएं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा तो आपका क्या होगा, राजस्थान। क्या है, राजस्थान, ऐसे लिखे थोड़ा थोड़ा सा, क्यों नहीं आज पेन चल रहा है। राजस्थान, उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी आता है। 4 जिले तो ये राज्य ऐसे आते हैं। तो क्या होगा, तो राजस्थान है, नहीं तो एमपी से शुरू करते हैं। एमपी के बाद आपका उत्तर प्रदेश आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं है। तो 3 4 फिर आपका आंध्र प्रदेश आया, और फिर आपका बिहार आया, ठीक है। तो क्या सही हुआ, तो आप कहेंगे डी सही हुआ, जो सही हुआ। निम्नलिखित में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो कहा गया आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आप सभी लोगों से पूछे गए हैं, जल्दी से बताएं। कहा गया निम्न में क्षेत्रफल सबसे कम आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, कर्नाटक का, या फिर तमिलनाडु का। तो आप क्या कहेंगे, तमिलनाडु का यहाँ पर सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। तो पहला नहीं है, क्योंकि पहला में राजस्थान है, दूसरा में एमपी है, तीसरा में महाराष्ट्र है, और चौथे में हमारा यूपी विराजमान है। आगे कहा गया भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान जनगणना 2 पर आता है। देखो क्षेत्रफल, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और आप कहा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है ना, और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो कौन आएगा, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। क्या सही उत्तर निकल के आया, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र सही उत्तर निकल करके आया, ठीक है ना। आपके बीईओ में पूछा गया था, बीईओ की भर्ती आने वाली बहुत ही जल्द, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र, क्योंकि मुझे तो क्षेत्रफल से पता हो गया, ठीक है ना। और दूसरा स्थान किसका हो गया, जनसंख्या में महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा। तो पहले क्षेत्रफल में कौन है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। इस तरह प्रश्न आपको फंसाता है और आपको याद करके रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य हैं, क्षेत्र कह रहा है 3 राज्यों में समाहित है, कितना, 30%। तो राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में होगा, राजस्थान, अच्छा मध्य प्रदेश आ गया क्या, हाँ चलो तब भी ठीक है। राजस्थान ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र। तो क्या उत्तर सही होगा, सी, क्योंकि इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आएगा। आगे कहा गया क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आगे कहा गया निम्नलिखित में कौन सा भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही है, आरोही क्रम में। तो आइए आरोही क्रम में देखते हैं कौन सा सही होगा।
जल्दी से बताएं कौन सा सही होने वाला है। मतलब बढ़ने, आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे फिर सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे सब, जहां पर उपस्थित सबसे ज्यादा आपके छत्तीसगढ़ की है, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, किसकी, क्षेत्रफल। आप इसको मैप में भी देख सकते हो, आपको दिखेगा। फिर उत्तराखंड आता है, कौन, उत्तराखंड आता है। कहा गया भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में। तो यहां पर उपस्थित सबसे कम किसका होगा, घटते क्रम में लिखे, तो सबसे ज्यादा राजस्थान का। फिर आप देखेंगे महाराष्ट्र का, तो 1 और 3। फिर आप देखेंगे कर्नाटक का, और फिर आप देखेंगे क्या, तमिलनाडु का सबसे कम है। आगे बढ़ते, कहा गया निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्र में सबसे छोटा है। अब यहां पर पूछ रहा है सबसे छोटा क्षेत्र में कौन सा है, तो हमारा यूपी तो चौथे नंबर पर आ जाता है, एमपी भी वहीं पर हो गया, राजस्थान भी हो गया, तो यहाँ पर उपस्थित सबसे छोटा उत्तराखंड है। ऐसे आप एनालाइज करके भी निकाल सकते हैं उत्तर। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तीसरा है, और क्षेत्रफल में 12वां पहुंच गया, 12वां राज्य है क्षेत्रफल में। तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है ना। अरे ये हो सकता है क्या, बिहार, क्योंकि किसमें, जनसंख्या में तो तीसरा ये है बिहार, है ना। तो क्या कहेंगे, बिहार आपका निकल के उत्तर आएगा, क्या होगा, बिहार। और क्षेत्रफल के अनुसार 12वें स्थान पर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। 8+1 सीमा लगा रहे हैं ना, तो कौन होगा, पंजाब था क्या, नहीं था, छत्तीसगढ़ था क्या, झारखंड था क्या, राजस्थान था क्या, बताए कौन था। तो आप कहेंगे 2, 3, 4 होगा। पंजाब सीमा साझा नहीं कर रहा था, पंजाब सीमा साझा कर रहा था क्या, तो आप कहेंगे नहीं साझा कर रहा था, पंजाब सीमा साझा नहीं कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने कहा गया असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है, बताओ, असम, जल्दी से। तो आप कहेंगे 7 से, कितने से, 7 से ना। अभी मैंने गिनाया था आपको 7, ठीक है ना, फिर से गिन लो भाई, किसी किसी को डाउट होता है ना, देखो, है ना। ये आपका क्या है, असम है, और बल्कि चौड़ा चौड़ा है थोड़ा, असम ना। यहाँ पर क्या है, मेघालय है 1, ये आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल 2, ये आपका त्रिपुरा है 3, ये आपका मिजोरम है 4, ये आपका मणिपुर 5, ये आपका नागालैंड 6, और ये आपका क्या लग रहा है, अरुणाचल प्रदेश 7। 7 राज्यों से घिरा, ठीक है। कितने राज्यों से घिरा, तो 7 राज्यों की सीमा से घिरा। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की, कहा गया महाराष्ट्र से बिहार के, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश। अब बताओ छत्तीसगढ़ आपको जब याद होगा तभी ना आप बता पाओगे। अब छत्तीसगढ़ बताओ, क्या इधर एमपी से सीमा साझा करेगा, एमपी बिहार से तो सीमा साझा ही कर रहा है ना, उड़ीसा से भी इधर सीमा साझा करेगा, आंध्र प्रदेश से भी करेगा, तो बताओ किससे नहीं करेगा, जल्दी से बताएं। छत्तीसगढ़ उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार से सीमा साझा करेगा कि नहीं करेगा, तो आप कहेंगे बिहार से सीमा साझा नहीं करेगा, ये करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है ना। तो पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो बिहार से, बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे आगे देखेंगे, निम्न नगरों में से मध्य माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिक है, बंगलुरु की, दिल्ली की, जोधपुर की, नागपुर की, बताओ भाई किसकी अधिक होगी। तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, सबसे अधिक किसकी है, तो आप कहेंगे बंगलुरु की है। कहां पर है, कर्नाटक में है। दिल्ली भी आपके समुद्र सीमा से अधिक ऊंचाई पर नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 बंगलुरु सही है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्न कथन राज्य राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है, सही। विश्व का सबसे बड़ा घना बसा मरुस्थल है, ठीक है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु
उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कहा गया है वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तृत पर कुरु प्रभाव पड़ता है। तो कौन सी यहाँ पर बात सही है पूछा गया है ना, सही उत्तर का चयन करना था, बताएं क्या सही होगा। तो आप कह सकते हैं राजस्थान का मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, जो लगभग यहाँ पर 83 ना 83 व्यक्ति पर किलोमीटर पर रहते हैं, वर्ग किलोमीटर पर। यह 10,000 वर्ष पुराना है। यह केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयोग है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी स्लाइड बहुत है, ये हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर आप ही लोग देखना नहीं पसंद करते हैं। आइए, कहा गया भारत का एक विशेष राज्य है जिसकी विशेषता है, देखो भारत की राज्य की विशेषता बताई जा रही, कहा यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। ठीक है, कहा गया इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अवतरण गर्त है या वनों से भरा हुआ है। कहा गया 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में जाना जाता। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और वहां कौन था? राजस्थान से होकर जाता है। तो राजस्थान से तो आपका ये नहीं जाएगा ना, असम और उत्तराखंड से भी नहीं जाएगा। तो आप बता दो आप किसकी बात की जा रही है, जल्दी से बताएं किसकी बात की जा रही। असम भी नहीं जाएगा, तो बचा क्या? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा आपके पूर्वोत्तर भारत में वन भी पाए जाते हैं। 80% से अधिक वनों का यहाँ पर आवरण है। आगे बढ़ते हैं। आपका कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल क्यों होगा? अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है ना। पश्चिम बंगाल क्यों होगा? देखो इसी तरह गलत करवा देगा है ना। तो आज हम लोग यहीं का 33 तक रखते हैं है ना, क्योंकि ये 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल आपका पहले मैं पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी? तो पहले मैं आप सभी लोगों चर्चा करूंगी कि आप सभी लोगों के यूटी के बारे में, और यूटी के प्रश्न और इसके प्रश्न साथ में निपटा देंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। आप एक फीडबैक के तौर पर एक कमेंट जरूर कर दिया करें आपको क्लास कैसी लग रही है। तो ये आप फीडबैक देते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है और अच्छे से और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयोग करते हैं। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।